हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एकेडमी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्शन कैसे करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने देखा है कि डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर होता क्या है। आज हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने का दो मेथड है, दो के दोनों ही मैं आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं, सपोज डैट 1b इज बेस 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर है इसलिए इसका बेस 16 आएगा। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक टेबल बना के दिखाया था 16 का, जैसे हमने 2 का रेस पावर का टेबल देखा था उसी तरीके से 16 का भी और ऑक्टल का भी देखा था, उसी तरीके से इसका भी है। 16 रेस टू 0 इज़ 1, 60 रेस टू 1 इज़ 16, 16 raised to 2 is 256 and 16 raised to 3 is 4096। ओके, ये टेबल आपको बहुत काम आएगी, याद रखना है आपको। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए 1b, तो जैसे कि ये b है तो मैंने आपको बताया था 10 इक्वल टू a, 11b, तो ये क्या हो गई हमारी 11 यानी कि b। तो ये क्या है 11, तो 11 इंटू 16, यहाँ 16 रेस टू 0 आएगा। ओके, प्लस 1 है तो ये 1 एज इट इज़ रहेगा, 16 रेस टू 1 जो कि बाद में हो जाएगा हमारा 16 इज रेस टू 0 इज़ 1 और 1 इंटू 11 इज़ 11 और 16 रेस टू 1 इज़ 16, 16 इंटू 1 इज़ 16, तो 11 प्लस 16 कितना हो गया 27। तो हमारा जो डेसिमल नंबर आ गया ये हो गया 27 बेस 10। ओके, हमारा डेसिमल नंबर क्या आ गया हमारे पास 27 बेस 10। तो अब इसे हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास डेसिमल नंबर आया है, हेक्साडेसिमल से हमने क्या किया पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया, अब डेसिमल से हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 27 2 1 ज़ा 3 ज़ा 1 2 6 ज़ा इसका आ जाएगा 1, फिर 2 3 ज़ा 0 सॉरी 2 1 ज़ा, एक मिनट मैं अलग से कर रही हूँ, 27 2, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, इसका वैल्यू आएगी 1 2 6, वैल्यू बचेगी 1 2 3 1, सॉरी यहाँ आ जाएगा 0, मेरी तरह गलती ना करना आप। ओके, 2 1 1, तो इसकी बाइनरी वैल्यू क्या आ गई 1 1 0 1 1, क्योंकि हमारा इस तरीके से फॉर्मेट में जाता है। ओके, ये हमारा आ गया हेक्साडेसिमल नंबर। अब देखो एक टेबल आपको मैंने और बताई थी 4 बिट वाली, ये तो मेथड हो गया कौन सा, जो हम पहले हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल को फिर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर आपको डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करना है तब कैसे करना है वो देखेंगे। अब इसमें फिर आपको टेबल याद करना होगा, जो टेबल मैंने एक बार आपको पहले बताया था फिर मैं बता रही हूँ। देखो जिस तरीके से हम ऑक्टल में 3 बिट पे काम कर रहे थे, इसी तरीके से हेक्साडेसिमल में हम 4 बिट पे काम करेंगे। ओके, तो ये टेबल मैं एक बार बना के आपको फिर से दिखा दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ 0 है, जब हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं तो हम 4 बिट में काम करेंगे। तो ये 0 अगर है तो यहाँ 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0 लिखोगे। 1 है तो 0 0 0 1 0, सॉरी तो अब यहाँ आएगा
2, तो 2 क्या होगा 0 0 1 0, 3 0 0 1 1, 4 0 1 0 0, 5 0 1 0 1, फिर यहाँ 6। देखिए ये एक बार में टेबल थोड़ा बनाना मुश्किल है क्योंकि उतनी बड़ी स्क्रीन मेरे पास नहीं है। ओके, सिक्स। अब क्या करेंगे हम 0 1 1 0, 7 0 1 1 1। अब 8, 8 क्या है, यहाँ आ जाएगा 1, 1 0 0 0, 9 1 0 0 1, 10। अब 10 11 12 में यहाँ लिख रही हूँ लेकिन वो ABCD ही रहेंगे आपके वहाँ। ओके, तो 10 आ जाएगा 0 1 0। ओके, अब 10 के बाद 11 आएगा तो आपका 11 कैसे आएगा 0 सॉरी 1 0 1 1, 12 आ जाएगा आपका 1 1 0 0, 13 आ जाएगा आपका 1 1 0 1, राइट। 14 आ जाएगा 1 1 1 0, एंड 15 आ जाएगा 1 1 1 1। ओके, आई होप आपको ये टेबल समझ में आ रहा होगा। एक बार इस टेबल को आप अच्छी तरीके से देख लें, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहोगे। ओके, ये देख लीजिए, ये टेबल ज़रूरी है याद करना। देखो फर्स्ट है 0, 4 बिट में हम काम करेंगे। पहले नंबर पहले भले 0 आ रहे लेकिन हमें लिखना होगा। ओके, ये टेबल आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको अगर डायरेक्ट कन्वर्शन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह में जब पूछा जाता है या गेट के एग्ज़ाम आप दे रहे हो या किसी तरीके का आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या आपका बोर्ड का ही एग्ज़ाम है, तो उस टाइम आपके पास इतना एक बार आप हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करो, उसके बाद डेसिमल से फिर बाइनरी में कन्वर्ट करो, इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक बार देखना पड़ेगा, इसे कंपलसरी है। ओके, तो अब देख ले रहे टेबल। अब हम उस नंबर पे जाएंगे जो हमारा था, यानी कि 1B। ओके, यहाँ 1 क्या है, 1 की वैल्यू क्या है मेरी, ये देख लो। और बी यानी था हमारा 11, तो 11 की वैल्यू क्या है ये देख लो। अब हम क्या लिखेंगे 1 के लिए, अब यहाँ देखेंगे 1 बी बेस 16, तो 1 क्या था मेरा 1 0 0 0, ये था। और बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू क्या थी 1 0 1 1। ओके, तो बी की वैल्यू है 1 0 1 1। ओके, तो अब ये देखो यहाँ पे भी आप गड़बड़ करो, ये मैंने 1 की वैल्यू लिखी है, ये है बी की वैल्यू, लेकिन हम जब लिखेंगे एग्ज़ाम में तो हम इसको 1B को लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू किस तरीके से लिखेंगे हम देख लो 0 0 0 1। अब ये 1B की वैल्यू ये है, ये B की वैल्यू है और ये 1 की वैल्यू है, कंफ्यूज मत होइए। 1 0 1 1। ओके, आंसर आ गया। इसके चक्कर में अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही थी, नहीं तो आप उल्टा लिख दो। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं उसकी, तो हमारे पास भी तो यही बचा, हमारे पास भी तो यही बचा जो हमने कैलकुलेशन किया था,
जब सॉल्व किया तो आंसर तो यही आया ना, 11011, और यही आंसर हमारा डायरेक्ट करने पे भी आ रहा है। तो हमें डायरेक्ट करने में ज़्यादा बेनिफिट है, 11011। ओके, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइए। लेकिन हाँ, ये दोनों ही मेथड आने चाहिए, क्योंकि कई बार आपको डायरेक्टली पूछ लिया नहीं, आपको बाइनरी कन्वर्शन पूछा एग्जाम में और डायरेक्टली पूछ लिया कि कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर, तो आप कैसे करोगे? इसलिए आपको डेसिमल के थ्रू भी कन्वर्शन आना चाहिए। डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर आप बाइनरी में करोगे, और अगर प्रोसेस नहीं पूछा है तो आप डायरेक्टली इस टेबल के थ्रू कर सकते हो। ये टेबल से आपको काफ़ी इजी पड़ जाता है। जैसे कोई भी नंबर मेरे पास है, सपोज़ कर लो मेरे पास नंबर है CE। अब देखो, अगर इसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके बाइनरी, सॉरी, डेसिमल में कन्वर्ट करके बाइनरी में करना होगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन उस केस में अगर अब हमारे पास ये जो सिंपल मेथड है, अगर उससे करना है तो वो मुश्किल से 2 मिनट का काम है। कैसे? C और E। तो C हमारा क्या है? ये B है, ये C है, यानी 12 C है ना। 12 की वैल्यू क्या है? 1100। और E क्या है? E तो हमारा 15 है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? C की वैल्यू क्या थी? 1100, 1111, बेस 2। आ गया आपका आंसर? तो इस तरीके से हमेशा याद रखना कि जब हम ऑक्टल में काम करते हैं तब हमारा बेस वैल्यू, आपका जो बाइनरी बिट्स होते हैं वो 3 रहते हैं, और जब हम हेक्साडेसिमल में बात करेंगे, काम करेंगे, तब वो बाइनरी बिट्स हो जाते हैं हमारे 4 बिट्स से। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर कोई आपको क्वेश्चन है जो आपको पार्ट नहीं समझ में आया, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।